तो इस यूनिवर्सिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको फाइंड करने का तरीका है इंटरनेट www.universeitaly.it। तो उस वेबसाइट के ऊपर ऑल टू ऑल इटली की यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन प्रोग्राम, कोर्सेज़ नज़र आ जाएंगे। तो जिसको ये यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है, जिसको इसमें आना है, तो वो सर्च करे यूनिवर्सिटी ऑफ पविया। पविया में यहाँ पर फिर बहुत सारे कोर्सेज़ ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पविया 2026 में स्प्रिंग सेमेस्टर और समर्स या फॉल में जिसने भी एडमिशन लेना है अपने कॉलेज के बाद, किसी की कॉलेज में 70-80 परसेंटेज आई है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में, बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में, और मास्टर्स के अलावा भी पीएचडी में भी जिसने हायर एजुकेशन भी करनी है, तो वो उसके लिए ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ पविया नियर टू दी मिलान सिटी इन इटली। तो ये इस यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक कैंपस है जिसके अंदर मैं हूँ अभी। ये लिखा हुआ है इस बिल्डिंग का नाम लोरेंजो वाला। अच्छा, 1405 और 1457। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पविया जो अभी जिसके अंदर मैं हूँ, इस कॉरिडोर में, इस हॉल में, इन्हीं लेक्चर रूम्स में बड़े बड़े मशहूर नामी गिरामी और दुनिया के माने जाने आर्टिस्ट गुजरे हैं। लियोनार्डो दा विंची, उसके अलावा जो उस दौर के और भी गुजरे, बोत्तिचेल्ली, जान लोरेंसो बेर्निनी, कारावाजो, इस दौर के 14वीं सेंचुरी के, तो वो भी कभी इन्हीं क्लासरूम्स में, इन्हीं लेक्चर हॉल्स में पढ़ा करते थे। कुछ टीचिंग पढ़ाते भी थे। तो ये यूनिवर्सिटी, अभी लोग बच्चे स्टूडेंट आए इन कैंपस में, कोई अपने वालिदैन के साथ आया है, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कोई ब्रोशर कोर्सेज प्रोग्राम देख रहा है। तो ये देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं। तो ये वही हैं बच्चे जो अभी निकले हैं हायर सेकेंडरी स्कूल से कॉलेज के बाद। तो अब ये पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अच्छा, यहाँ पर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के कोर्सेज भी, शॉर्ट कोर्सेज जो है, इसमें वीज़े के लिए आसानी, म्यूज़िक और वीज़े के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आसानी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से मिल सकता है। म्यूज़िक की क्लास है, म्यूज़िक के अलावा यहाँ पर देखें, और यहाँ से मैं रात में भी गुजरा हूँ, चेंट्रो लिंग्विस्टिक सेंटर, इंग्लिश फॉर एकेडमिक राइटिंग और बॉयज़ एंड गर्ल्स। म्यूज़िक के अलावा इटालियन, चाइनीज़ लैंग्वेज, तो हर कोर्सेज़ हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं यहाँ पर, बड़ी डिग्रीज़ नहीं। इसके अलावा जो है शॉर्ट कोर्सेज़ साल, 1 साल के भी हैं। और यहाँ से कुछ लोग जो हैं ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, ग्रेजुएट होकर भी जा रहे हैं, कुछ लोगों के कोर्सेज़ ख़त्म हो रहे हैं। तो ये भी एक आई है लड़की और एक फैमिली, ये मेरा ख्याल है ग्रेजुएशन इसकी कंप्लीट हो गई है कोर्सेज़। तो ये अपने साथ में कोर्स कंप्लीट करके डिग्री लेकर वापस जा रही हैं। तो सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एन एंटीक बिल्डिंग। तो इसे कहते हैं कि ये पूरे यूरोप की और पूरे इटली की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। सबसे पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई गई थी इटली के अंदर, वो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पविया। 1361 में बनाई थी ये भी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी है। ग्रेजुएट हो गए हैं 6 साल रिजर्वाता स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये हॉल है। कुछ रिस्टोरेशन भी चल रही है अभी। ये भी एक ग्रेजुएट हुआ है अभी, इसको सब विशेष कर रहे हैं। और फैमिली मेम्बर्स, दोस्त वगैरह भी आए। अच्छा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, पविया सेंटर की, सिटी सेंटर के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है। तो खैर एक तरह से मैं टूर भी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपको भी बताएं। तो इसके अलावा यहाँ पर आर्किटेक्चर, आर्ट, इंटीरियर डिज़ाइन भी पढ़ाते हैं। तो ये बाकायदा इसकी पूरी डिग्री है। ये एंटीक स्ट्रक्चर जो लोग पढ़ते हैं, तो ये हैं सारी डिटेल्स। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बहुत ही अच्छा मौका। म्यूज़ियम फॉर द स्टोरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पविया, इवेंट्स, एक्टिविटीज़। फर्स्ट इवेंट साइंस University di Pavia, Sistema Museale di Ateneo,
अच्छा, ये बाकी इटालियन में बाकी चीज़ें लिखी हैं। इटालियन लैंग्वेज में भी कोर्स मिल जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। जब मैं आया था कल रात में, तो कल इतने स्टूडेंट्स नहीं थे क्योंकि शाम में कम होती हैं क्लासेस। तो ये शायद कोई लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में कोई एंटीक कोई स्लेब है जिसके ऊपर अभी ये लिखा हुआ है। इसको समझना तो समझ से बाहर है। कुछ सिंबल इनके बने हुए, फ्लैग के कोई इस तरह के सिंबल। तो ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बहुत अच्छा मौका है। अभी एडमिशन ओपन है और एडमिशन ओपन के लिए ही, और इनकी कुछ के कोर्सेज़ भी ख़त्म हो गए, तो उसके लिए यहाँ पर अभी एप्लीकेशन ओपन है। जो भी अप्लाई करे वो देखे यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, और स्कॉलरशिप भी, पेड कोर्सेज़ भी। तो इस यूनिवर्सिटी को कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं? इसको फ़ाइंड करने का तरीका है इंटरनेट www.universitaly.it। तो उस वेबसाइट के ऊपर ऑल टू ऑल इटली की यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन प्रोग्राम, कोर्सेज़ नज़र आ जाएंगे। तो जिसको ये यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है, जिसको इसमें आना है, तो वो सर्च करे यूनिवर्सिटी ऑफ पविया में। यहाँ पर फिर बहुत सारे कोर्सेज़ ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और कुछ सर्च आप खुद भी करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी फ़िज़िकल ऑन ग्राउंड ऑन कैंपस विज़िट ये मैंने आपको करवा दिया है, खुद भी मैंने कर लिया है, और एंटीक वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटी भी देख ली है खुद भी, और दिखा भी दी है। तो आज जिस तरह से फरवरी के मंथ में जो पिछला सेमेस्टर ख़त्म हुआ, इसमें जो लोग स्टूडेंट पास हुए हैं मास्टर्स बैचलर्स के, तो वो लोग अपनी डिग्री लेकर जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह ये स्टूडेंट जा रहे हैं, और भी गुजरे हैं पहले। तो ये एक शॉर्ट सा एक पार्ट है। एक बिल्डिंग में हूँ मैं अभी मौजूद, ये लिखा हुआ है यहाँ पर पियासा लियोनार्डो दा विंची। यहाँ से मैं आया हूँ, तो अभी मैं इस साइड पर हूँ मौजूद, एक ब्लॉक हूँ। तो इसके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हैं, 15-14 ब्लॉक हैं, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो मैं इस वाले डिपार्टमेंट में हूँ, सेंट्रो लिंग्विस्टिको नंबर 12 में। इसके बाद जो हैं लेक्चर हॉल, क्लासरूम डिज़ाइन, अच्छा मल्टीमीडिया, और इसके अलावा आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, और एंटीक म्यूज़ियम, स्टोरी, नेचुरल स्टोरी, और जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये सब कोर्सेज़ इसके अंदर मौजूद हैं। सो माई रिकमेंडेशन इज़ टू चेक दिस यूनिवर्सिटी ऑफ पविया फॉर द कोर्स फ्रॉम एवरी पार्ट of the world where you are, and find scholarship and your luck here. So that's my recommendation for study in Italy, for study in Europe, for European degree. And best recommendation is for art and design and heritage, history. For that purpose these institutes are prestigious. तो ये वही कमरे हैं, सेम टू सेम, वही हॉल रूम्स, वही रूम्स, वही बालकनी, जहाँ पर तारीख़ के बड़े बड़े स्टूडेंट्स, जो लोग दूर दूर से भी आते थे, फ्रांस, इटली के और शहरों से, अनातोलिया, इस्तांबुल, इल्म हासिल करने के लिए, स्पेन से लेकर हर जगह से लोग यहाँ पर आते थे। तो अब मॉडर्न दौर में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। मॉडर्न दौर में भी टीचर्स पढ़ाते हैं, और ये ख़ास तौर पर जो एरिया है, ये एक तरह से कुछ रूम्स इसके रिसर्च रूम्स भी हैं। तो इन्हीं रिसर्च रूम्स में कदीम ज़मानों में, मिडिवल टाइम्स में, हिस्ट्री में 600 आज से 600 साल, 500 साल, 300 साल पहले भी लोग यहाँ दुनिया से आते थे रिसर्च अपनी लेकर और करने के लिए, और प्रोफेसर से पढ़ने के लिए। तो आज भी कुछ इसके रूम्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, हेरिटेज, हिस्ट्री, स्टोरी टेलिंग, और जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बेनी कुल्तुराली, जो इटली और ऑल ओवर द यूरोप में काम करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर अपना वर्क लेकर आते हैं, सीखते हैं, शेयर करते हैं, स्टडी, जर्नल्स, थीसिस। सो फ्रॉम बेसिक टू बैचलर्स टू मास्टर्स, PhD options are available here. Good luck in your search for the University of Pavia, I recommend.